तो इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना, डिक्रीमेंट मतलब घटाना, कम करना वैल्यू को। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर विल इंक्रीमेंट या इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक से वैल्यू बढ़ा देता है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप्स के हैं, प्री और पोस्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जांपल है। ए में हमने वैल्यू लिखी 10 और यहाँ पे लिख दिया ए प्लस प्लस। तो अगर हमने वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगाया है तो ये बाद का मतलब पोस्ट होता है, पहले का मतलब प्री। तो अगर बाद में लगाया है तो ये पोस्ट होगा, और अगर पहले लगाया तो प्री इंक्रीमेंट होगा, लेकिन होगा इंक्रीमेंट ही। तो ए की वैल्यू 10 है, फिर उसकी हमने वैल्यू क्या कर दी, 1 से बढ़ा दी, तो आउटपुट क्या आया 11। सीधा इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं ए प्लस प्लस, और इसकी वैल्यू ए को हमने प्रिंट करवाया ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा ए, है ना। तो ये तो वही है, 11 आ जाएगा। प्लस प्लस लिखें या प्रीम लिखें या पोस्ट लिखें, उसका आंसर 11 ही आ जाएगा। लेकिन अब क्या करते हैं, इनका डिफरेंस हमें पता चलेगा जब हम एक वेरिएबल और लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया ए को भी प्रिंट करवाया और बी को भी प्रिंट करवा दिया। तो b इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा बी। एरर कोई नहीं दे रहा, भले हमने b की वैल्यू कुछ नहीं दी, अनअसाइंड वैल्यू है ये, तो एरर नहीं देता, लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर कर देगा, गार्बेज वैल्यू स्टोर। अभी तो b में यहाँ पे एक बफर वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं a की वैल्यू को ही असाइन कर देता हूँ b में। तो अब क्या हुआ, इस वाली स्टेटमेंट दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। क्या क्या, एक तो ए इंक्रीमेंट भी हो रहा है और दूसरा ए की वैल्यू बी में भी जा रही है। तो अब हम यहाँ पे जो कंपाइलर है वो क्या से मतलब कौन सी स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करेगा, ये पता चलेगा हमें कि हमने क्या लिखा है, प्री या पोस्ट। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है। तो पोस्ट में पहले क्या करेगा, वो ए में असाइन, ए की वैल्यू को असाइन कर देगा बी में, बाद में बढ़ाएगा। भाई हमने बाद में प्लस प्लस लिखा है तो प्लस प्लस बाद में ही होगा। पहले ए की वैल्यू बी में आ गई, पहले ए की वैल्यू बी में आ गई, फिर ए बढ़ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू क्या क्या हुई, तो ए क्या हुआ 11 और बी क्या रह गया 10 ही रह गया। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू 11 और बी बढ़ा नहीं, ए में तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि प्री लिखो या पोस्ट लिखो ए में तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो बी में फर्क पड़ेगा कि हमने प्री किया है या पोस्ट किया। तो अगर मैं इसी प्रोग्राम को और इसमें हम पहले प्लस प्लस लिख देंगे, तो पहले प्लस प्लस से आउटपुट क्या आएगा, पहले क्या होगा, पहले ए की वैल्यू बढ़ेगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 और फिर बी में ट्रांसफर होगी, तो बी की वैल्यू क्या हुई 11, क्योंकि हमने बाद में असाइन करी है ना वैल्यू बढ़ाने के बाद। तो ए की वैल्यू बढ़ी, फिर बी में भी वही वैल्यू बढ़ी हुई वैल्यू चली गई, तो दोनों की वैल्यू 11। जिस तरह से इंक्रीमेंट है उसी तरह से डिक्रीमेंट भी है। तो डिक्रीमेंट हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट किया था, अब हम कर रहे हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए हम क्या लिख देंगे, 2 बार माइनस लिख देंगे। तो अब इनकी वैल्यू क्या आएगी, ए की क्या आएगी 9, बी की ए की 9, बी की 10। ठीक है, और इसी को कर देते हैं सेव एज प्री डिक्रीमेंट के नाम से। और प्री डिक्रीमेंट में और यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, है ना। तो ए में क्या आएगा और बी में दोनों में 9, क्यों, क्योंकि पहले ए की वैल्यू कम हुई, फिर वही वैल्यू बी में चली गई, तो ए में 9 हुआ और 9 ही बी में ट्रांसफर हुआ। अब इसके एक्सरसाइजेज आ गए। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, एक वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 और प्रिंट करवाया है ये वाली लाइन। मतलब हम कई सारी चीज़ों को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमने प्री किया है या पोस्ट किया है, किसकी प्रीसिडेंस ज़्यादा है, दोनों का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक x की वैल्यू 1 2 3 है, तो x की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट करी है तो वो बाद में बढ़ेगी, तो अभी कंसीडर होगी 1। फिर उसके बाद हमने प्लस लिखा है, फिर लिखा है प्लस प्लस y, प्री लिखा है, तो y की वैल्यू क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, तो ये वैल्यू बढ़ा देगा, ये 3 हो गई।
फिर उसके बाद हमने माइनस लिखा है ना। अगर हमें ऐसे लिखना है तीन चीजों को तो स्पेस देके लिखना होगा, और इसका मतलब है कि माइनस कर रहे हैं z की वैल्यू डिक्रीमेंट के साथ, तो z की वैल्यू डिक्रीमेंट कितनी हुई 2 हो गई, तो अब ये कितना आया 2। ठीक है, एक बार और कर लो, इसको बताओ क्या आएगा आंसर। सबसे पहले बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0, फिर माइनस, फिर y की 2 रहेगी, फिर प्लस 3। पोस्ट है ना, तो पोस्ट में वो चेंज नहीं होगी, तो इसका आंसर कितना हुआ 1। ठीक है, एक और कर लो, इसमें क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी होगी, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर परसेंटेज मॉडुलस ऑपरेटर, और फिर क्या है z की वैल्यू 4। तो यहाँ पे हमने लिखा ये तीन चीजें आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या होगा इन तीनों में से, पहले मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, तो जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया 3 mod 4, कितना हुआ आंसर, 4 बाहर है ना, तो 4 1 करेंगे तो हो ही नहीं सकता, तो 4 0 0 बचा कितना 3। ठीक है, तो इसका आंसर 3 आएगा। तो ये सारे एक्सरसाइजेज हैं, तुम इसको ट्राई करके देखना। इसमें पहले डिवाइड होगा, इसमें मॉडुलस होगा पहले ना, तो इसमें एक्सरसाइजेज आंसर्स भी दे रखे हैं, बाकी तुम इसको रन भी करके देख सकते हो इनका आंसर्स, तो ट्राई करके देखना इन सारे प्रोग्राम्स को।